नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया करता है, उसको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान गलती से भी मत खा लेना ये फल, वरना पूजा नहीं मानी जाएगी आपकी संपन्न। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के दौरान करोड़ों लोग माता रानी जी के लिए व्रत रखते हैं ताकि उनको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको कौन कौन से फल खाने चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी जानकारी हम देंगे। और चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको बिना व्रत रखे माता रानी जी की वो कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके, वरदान मिल सके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा करेंगे तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान आप माता रानी जी के सामने थोड़ी सी भी इच्छा पूर्ति के उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि जैसा हमने आपको बताई दिया है 22 मार्च से शुरू हो रही है। तो इस दौरान आपको कौन कौन से उपाय करने हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और चैत्र नवरात्रि के दौरान जो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको कौन कौन से फल खाने चाहिए, क्या क्या खाना पीना नहीं चाहिए, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने आ रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि व्रत चाहे कितने ही दिनों का हो, जब तक उससे जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जाता है तब तक आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर व्रत को मन मुताबिक करता है, संघर्ष नहीं करता है, तो मान के चलिए दोस्तों कभी भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप व्रत के नियमों का पालन करते हैं, व्रत के लिए संघर्ष करते हैं, तपस्या करते हैं, अवश्य ही आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में साफ साफ कहा है, अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेंगे तो अवश्य ही आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और ईश्वर आपकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप अपने मतलब से ईश्वर को याद करेंगे, कभी भी सच्चे मन से ईश्वर को याद नहीं करेंगे, तो आप कितनी ही कोशिश कर लें कभी भी ईश्वर आपके साथ खड़े नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों आज आपको इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने आ रहे हैं जिस जानकारी को अगर आपने प्राप्त कर लिया, माता रानी जी की सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा कर ली, अवश्य ही माता रानी जी आपके पास आएंगी, आपकी मदद करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, आपको वरदान देंगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, कभी भी आपको दुख का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्चे श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही लिख दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय मिल जाता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम रिप्लाई के माध्यम से आपके ही कमेंट पर आपको बता देंगे। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के में हम बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कौन कौन से फल हैं जो वो नवरात्रि के दौरान अवश्य ही आपको खाना चाहिए, जिसके बाद आपका व्रत भी पूरा हो जाए और सफल भी हो जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहेगा। तो नवरात्रि के दौरान बताया गया है शास्त्रों में आपको सेब अवश्य ही खाना चाहिए। सेब आपको खाना भी चाहिए और माता रानी जी को अर्पित भी करना चाहिए। सेब खाने से व्रतधारी को शक्ति मिलती है। दूसरी तरफ बताया गया है कि सेब के साथ अगर आप नवरात्रि के दौरान सीताफल खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना गया है। एक तरीके से ये बात जान लीजिए, सीताफल खाने की अनिवार्यता बताई गई है हमारे धर्मशास्त्र में नवरात्रि के दौरान, क्योंकि दोस्तों अगर सीताफल आप खाते हैं तो सीताफल खाने से 10 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो आपकी वो जड़ सहित खत्म हो जाती हैं। और कहा गया है सीताफल में माता सीता जी का एक वरदान भी होता है, जिसको अगर नवरात्रि के दौरान खाया जाए तो हमें एक माता सीता जी की असीम कृपा मिलती है। दोस्तों दूसरी तरफ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान आप डब्बे वाली लस्सी जो होती है, डब्बे वाला दही जो होता है, वो गलती से भी ना पिएं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारा केमिकल होता है जिसको पीने से, जिसको खाने से आपका जो व्रत है वह टूट हो सकता है, वह खंडित हो सकता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जो भी आप जूस पिएंगे दोस्तों, वह जूस मार्केट वाला नहीं होना चाहिए, वो घर पे बनाया हुआ जूस होना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा पैकेट वाले बहुत सारे जूस आते हैं तो उसमें कई प्रकार के केमिकल यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इन जूसों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिए
कि या तो आप लोग घर ही पे जूस बना लीजिए, या मार्केट में आप जा रहे हैं तो अपने सामने उस जूस को निकलवाइए, तभी उस जूस का ग्रहण कीजिएगा। अच्छा, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि सिंघाड़े का आटा फ्रेश लेकर के आइएगा। पहले का जैसे सिंघाड़े का आटा रखा हो उसमें कीड़े मकोड़े अगर लग गए हों और गलती से आपने अगर उस पुराने आटे को खा लिया और कीड़े मकोड़े आपके शरीर में चले गए तो एक तरीके से आपने मांस का सेवन कर लिया, तो आपका जो व्रत होगा वो खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। आप नवरात्रि के दौरान शाम के वक्त दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया खा सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग सेवन आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। नवरात्रि के दौरान आप जितना मन चाहे उतना दूध पी सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा, नवरात्रि के दौरान कभी भी व्रतधारी को गले तक खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब पेट भर कर आपको भोजन नहीं करना चाहिए, वरना आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। स्टार्टिंग में ही हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं उसमें आप लोग तपस्या नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो वो व्रत ही किस बात का होता है। और दोस्तों नवरात्रि के 9 के 9 दिन आदिशक्ति माता रानी जी को समर्पित होते हैं, मतलब माता रानी जी के जो 9 स्वरूप हैं इन 9 दिनों में उन्हीं की पूजा की जाती है। तो बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि माता रानी जी को अलग अलग प्रकार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। माता रानी जी के जो भी 9 स्वरूप हैं उनको जब भी आप फल अर्पित कर रहे हो तो आप ये चीज़ का अवश्य ही ध्यान दें कि किस दिन कौन सा फल अर्पित करना है। ये बहुत ही शुभ होता है। इससे होता क्या है कि आपको अलग अलग 9 स्वरूपों का वो वरदान मिलता है कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आने वाले होते हैं वो कष्ट अपना रास्ता मोड़ लेते हैं और आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों अभी तक हमने आपको जानकारी दी है कि नवरात्रि के दौरान आपको व्रत के कौन कौन से पालन करने चाहिए, बस इतने ही आपको पालन करने हैं और दोस्तों अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब आपको हम बताने आ रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान महिलाओं को सफ़ेद कपड़े कभी भी पहन करके पूजा नहीं करनी है, ना काले कपड़े पहन करके पूजा करनी है। ऐसा आप करती हैं तो आपकी पूजा खंडित मानी जाएगी, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दूसरा, जब भी आप माता जी की चौकी लगाते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, माता जी की चौकी से को हमेशा लाल कपड़े पर लगाना चाहिए। दोस्तों कई लोग गलती क्या कर देते हैं, माता जी की जो चौकी होती है उसको पेपर पर लगा देते हैं, ये गलत है दोस्तों। हमेशा माता जी की चौकी को लाल कपड़े पर लगाना चाहिए। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हिंदू धर्म में नारियल है दोस्तों उसको धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि करने वाला माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। तो नारियल का जो इस्तेमाल आप माता रानी जी की पूजा में करेंगे उस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, हमेशा जटे वाले नारियल का आप इस्तेमाल करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें जो नारियल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी होना चाहिए। सूखे नारियल का कभी भी इस्तेमाल माता रानी जी की पूजा में नहीं किया जाता है। दोस्तों तीसरी बात, इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, हरे नारियल का इस्तेमाल करना माता रानी जी की पूजा में वर्जित माना गया है। अब नारियल जो होता है दोस्तों जब भी कलश पर रखा जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, पहले उसको एक लाल कपड़े से मौली धागे से बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर चुनरी रखी जाती है और हमेशा स्थापना करते वक्त नारियल को लिटा करके रखा जाता है। बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, नारियल को खड़ा खड़ा रख देते हैं, ये गलत है। इन 2 बातों का हमेशा ही आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे व्रत रख रहे हो चाहे व्रत ना रख रहे हो। दोस्तों नंबर 3, अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा माता रानी जी की पूजा में हमेशा लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो भी लौंग का इस्तेमाल आप माता रानी जी की पूजा में कर रहे हैं फूल वाली लौंग का इस्तेमाल कीजिएगा और पूरी डंडी वाली लौंग का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं दोस्तों कि वो टूटी फूटी लौंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी भी माता रानी जी की पूजा में कोई खंडित चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों नंबर 4, माता रानी जी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि माता रानी जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तों की जो इस्तेमाल है वो हमारे कई धार्मिक कार्यों में किया जाता है, लेकिन कभी माता रानी जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों नंबर 5, माता रानी जी की पूजा में कभी भी लोहे की थाली और प्लास्टिक की थाली से आरती मत कीजिएगा, ये बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि लोहे की थाली जो होती है वो हड्डियों की राख से, चूरे से बनती है और जो लोहे की थाली है वो माता रानी जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस दोस्तों ये कुछ ऐसे नियम थे जो आपको माता रानी जी की पूजा में ध्यान रखना है और अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही तरक्की करेंगे।